महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है, खासकर हिंदी थोपने के आरोपों को लेकर। यह संघर्ष कई दशकों से चला आ रहा है और इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू हैं। विवाद के मुख्य बिंदु। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन 1950। इस आंदोलन की शुरुआत ही मराठी भाषी राज्य की मांग को लेकर हुई थी, जिसमें मुंबई को भी शामिल किया गया था। यह भाषाई पहचान का एक बड़ा आंदोलन था। प्रवासी बनाम मूल निवासी। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरों में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले प्रवासियों, खासकर उत्तर भारतीयों, की बढ़ती संख्या के कारण मराठी भाषी आबादी को अपनी संस्कृति और भाषा पर खतरा महसूस होता है। शिवसेना और बाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे जैसे दल इस मुद्दे को जोरशोर से उठाते रहे हैं। दुकानों पर मराठी नेम प्लेट। महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों और संस्थानों पर मराठी में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसे लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी की अनिवार्यता। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। इस कदम को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देखा गया। मनसे की गुंडागर्दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे के कार्यकर्ता अक्सर उन लोगों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं जो मराठी नहीं बोलते या मराठी का कथित तौर पर अपमान करते हैं। हाल ही में मीरा रोड में एक व्यापारी को मराठी न बोलने पर कथित तौर पर पीटा गया, जिस पर कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। मराठी अस्मिता का मुद्दा। कई राजनीतिक दल मराठी भाषा और संस्कृति को अस्मिता से जोड़कर देखते हैं और इसे अपनी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। उनका तर्क है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी बोलनी चाहिए और मराठी का सम्मान करना चाहिए। हालिया घटनाक्रम। हाल ही में आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि मुंबई की एक भाषा नहीं है और यह जरूरी नहीं कि मुंबई आने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी पड़े, जिस पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो कभी अलग हो गए थे, अब मराठी भाषा के मुद्दे पर एक साथ मंच साझा कर रहे हैं और हिंदी थोपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि वे मराठी भाषा का सम्मान करते हैं और किसी को भी गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मराठी समर्थक संगठन अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और आगे भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। यह संघर्ष केवल भाषा का नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और राजनीति का भी है। मराठी भाषी लोग अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को लगता है कि उन पर मराठी थोपी जा रही है।